तो दोस्तों इस ब्लॉग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हम अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करने के लिए मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। साथ साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिले कि हम होलसेलर्स से मिले, भगवान के दर्शन करें हमने, बाकी बिहारी जी के, द्वारकाधीश जी के और काफ़ी सारे भगवान के। और साथ में हमें देखा बंदर किस तरीके से सोने की बाली छीन के ले गया। उसके बाद हमें आचार्य जी के दर्शन भी करने को मिले और उनकी रसोई में हमें भंडारा भी खाने का मौका मिला। उसके बाद हम पहुंचे ताजमहल, जहां पे हमने वहां के सबसे बड़े होलसेलर से भी डील करी। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू महेश दास ब्लॉग्स। और आज से हम एक बिजनेस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये है मेरे साथ आयुष्मान। हाँ, ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और इनको प्यार से बोलते हैं अब्बू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब्बू खोटे वाला नहीं, सिर्फ अब्बू, बट मैं इनको आयुष्मान भाई ही बोलता हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, वहीं से हमारी बिजनेस ट्रिप की स्टार्टिंग होने वाली है। अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फ्रिज मैग्नेट की, कार हैंगिंग्स की और कीचेन्स की। तो अगर आप हमारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कि हमें ये आइडिया कहाँ से आया और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है, क्या पता आपको अपने बिजनेस का आइडिया यहाँ से आ जाए। गाइज हमें सीट इजीली मिल गई क्योंकि भीड़ कम है ट्रेन के, क्योंकि ताज एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से ही बनकर चलती है। 6:55 इसका निकलने का टाइम है और एग्जैक्टली इस टाइम पे 6:55 हो रहे हैं। तो चलते हैं मथुरा वृंदावन। सभी बोलो एक बार राधे राधे। तो भाई उतर गए हैं एग्जैक्ट 9 बजे लगभग मथुरा जंक्शन पे और सिर्फ 130 रुपए में हम 2 बंदे आ गए मथुरा। भाई यकीन हो रहा है? भाई यकीन हो रहा है? बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मतलब मेरे को इतने की टिकट में मैं कश्मीरी गेट से अपनी रोड जाता हूँ, इतने में मथुरा आ गया। चलते हैं, बाकी चीजें आगे दिखाएंगे फिर चल के। तो भाई स्टेशन पे उतर के सबसे पहले हमने ले ली एक पानी की बोतल, क्योंकि भाई हम गए हैं, आज की डेट है 4 जुलाई और इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत भयंकर। तो सबसे पहले तो हमने अपने बैग की जो चेन है भाई वो ठीक करा ली है, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पुस्तक भंडार था, उसी को हमने पिच कर दिया। लेकिन दिक्कत बस एक आती है कि जो शॉप संभाल रहा होता, जरूरी नहीं कि शॉप ओनर आपको मिल जाए बैठे हुए। तो कई बार शॉपकीपर जो होते हैं उन्हीं से बात करके काम चलाना पड़ता है और उनसे डिटेल्स लेकर फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बता रहा है? क्या कह रहा है? 400 रुपये किराया मांग रहे हैं ये लोग यहाँ से वृंदावन का। तो भाई अभी हमें मार्केट वाले एरिया में जाना है बेसिकली, जिस काम से आए हैं उसके लिए। तो अभी होला गेट बोला, होली गेट बोला, होली गेट चलते हैं पहले। तो वहीं पे 20-20 रुपये सवारी लगेगी, क्या रहे हैं, चलते हैं। तो हम सबसे पहले आ गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और घर से निकले थे तो कुछ खा के नहीं निकले थे। तो सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। हमने लिया है सुबह सुबह एक डोसा, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत ही पसंद है और डोसा वाकई में टेस्टी था। उसके बाद भाई को खाना था पराठा, तो हम उसके बाद पहुंच गए हैं आलू का पराठा खाने के लिए। 50-50 हमने खा के अपना पेट भर लिया, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना है बस फील्ड ट्रिप के ऊपर। तो चलो तैयारी कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं। तो हमने भाई सैम्पलिंग स्टार्ट कर दी जन्मभूमि से। तो बाहर की तरफ एक शॉप ये थी भैया की, जहाँ पर हमने सैंपल्स दिखाए। तो भैया को सैंपल्स काफ़ी अच्छे लगे, तो भैया ने एक स्मॉल क्वांटिटी का एक ऑर्डर मारा है। उसके बाद हम गए अंदर ही, जन्मभूमि के जस्ट राइट साइड पे शॉप थी। तो भाई इनको माल बहुत पसंद आया, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की है। फ्रिज मैग्नेट्स, की चेन्स, बैजेस, स्टिकर्स, काफ़ी सारा आइटम इन्होंने ऑर्डर कर दिया है भैया का। तो मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर दिल्ली वापस आने के बाद हमें इन लोगों के सबके ऑर्डर प्रिपेयर करके फिर हम एक बार डिलीवरी करने जाएंगे। उसके बाद हम कुरियर से काम कर लिया करेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये मॉडल डिसाइड किया है अपना। आम पन्ना भाई एक और दे दो। इसका बनाएंगे मैग्नेट। इस गेट की फोटो दिखा रहे थे ना बोलो। तो वही सुबह से पानी पी पी के बहुत पक चुके हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो यहाँ हमें मिला है आम पन्ना गिलास 10 रुपये में, बहुत अच्छा है। गजब है, गजब आ गया ना मुझे। तो अब हम लोग जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि में, मंदिर में मेन अंदर दर्शन करने के लिए। और फॉर सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अंदर नहीं लेकर जा सकते हो। तो चलो चलते हैं अंदर
और आप जूते पहन के जा सकते हो, हालांकि बीच में आप अंदर भी उतार सकते हो शूज और बाहर भी उतार सकते हो। तो ये है मेन कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर है अंदर से। दोस्तों दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, काफी अच्छा लगा। अंदर भंडारा भी चल रहा था तो हमने भंडारा भी खाया। फिर बाहर आए तो मंदिर के जस्ट राइट साइड पे लाइन से दुकानें बनी हैं जहाँ पे काफी क्राउड आता है डेली का। तो यहाँ पे हमने भैया को अपना प्रोडक्ट दिखाया है, तो उनको अच्छा भी लगा। उन्होंने कुछ डिजाइन सेलेक्ट करके उनके लिए ऑर्डर भी डाल दिया है। तो इस लाइन में हमें 2 ऑर्डर लगभग इस लाइन से हमें मिल गए थे। तो उसके बाद फिर हम बाहर गए तो आजकल ये AI वाली जो चल रही है ना पोर्ट्रेट्स, इनका बड़ा ट्रेंड चल रहा भाई। तो हर जगह वृंदावन और मथुरा में हर जगह यही पेंटिंग्स वगैरह दिख रही थी। लाइट शो होता है यहाँ पे। तो वही मंदिर में दर्शन कर लिए हैं कृष्ण जी के जन्म स्थान पे। अब आ रहे हैं और लोगों से मिलने जुलने के लिए, बट गर्मी हो रही खतरनाक। रुमाल गीले करके दोबारा से धो लिए हैं। चलते हैं और आगे दिखाते हैं किन किन लोगों से आज मिलना होगा और क्या क्या कुछ नहीं। मथुरा में तो 2 ही जगह और बची है, टोटल 3 मंदिर ही हैं घूमने के लिए बड़े, तो वहीं चलेंगे और आगे। तो भाई सुबह से घूमते घूमते थक गए हैं 7-8 घंटे, तो अब हम करेंगे रेस्ट। तो वही चलते हैं अब। ये यहाँ पे रूम लिया है हमने, थोड़ा सा दूर है रेस्ट करने के लिए। सुबह से घूम रहे थे हम, लगभग 5 बजे से घर से निकले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पहुँचे, 9 बजे उतरे। आपके सामने फिर सारा आपने देख ही लिया है। तो चलते हैं यहाँ सब सीधा द्वारकाधीश, और जहाँ पे नदी किनारे यमुना नदी है जहाँ पे, वहीं पे जाना है। तो दोस्तों हम रूम से निकल चुके हैं और अब थोड़ा सा जो हमारा जो होटल है ना, ये जन्म स्थल से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से हमें रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। ऑटो वाले से पूछो तो वो सीधा 200 रुपये मांग रहा है यहाँ से द्वारकाधीश जाने के, जबकि इतना दूर है नहीं। तो किसी ने हमें बताया था कि आप शेयरिंग में बैठ जाओगे ना, शेयरिंग रिक्शा में, ऑटो में, तो आपको 10-10 रुपये में जन्मस्थल छोड़ देगा और वहां से 20-20 रुपये में आप द्वारकाधीश ही पहुंच जाओगे। तो ये ऑटो वाले भैया हमें बता रहे हैं कैसे जाना। बाहर निकल गए और तुम द्वारकाधीश के लिए सीधे पहुंच जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। भाई फाइनली फिर वहीं वापस पहुंच गए। हाँ, क्या साल हो गए मथुरा के अंदर आते? बचपन में आया था भाई। बचपन में आया था, हम तो पहली बार आए। पहली बार आए। नहीं, बचपन में पहली बार था, मतलब बड़े होके हमारा अभी फर्स्ट सेकंड टाइम ही मान के चलो, मतलब उस वक्त का होश नहीं है हमारे को। एक बात बताओ, इसका हमको ही पता होती है। पुराने बंदे देखते रहते हैं, जो पुरानी पिक्चर देखते रहते हैं, उन सबको पता होती है। वापिस आ गए हैं यहाँ से एंट्री करके जन्मभूमि पे, और अब यहाँ से हमें रिक्शा पकड़ना, तो रिक्शा पकड़ के अब हम जाने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर और साथ साथ जाएंगे विश्राम घाट। तो चलते हैं विश्राम घाट। बढ़िया, दोपहरी में आपने देखा होगा वीडियो क्लिप के अंदर, धूप थी तो खाली पड़ा था, सन्नाटा गूंज रहा था। बट अब धीरे धीरे श्रद्धालु आने लग गए हैं और भीड़ बढ़ने लग गई है। तो बस चलते हैं, काम के साथ साथ थोड़ा घूमना भी हो गया, दर्शन भी हो गया भगवान के, और ऐसे ही चलता रहेगा। और जितनी ऑटो ठीक आ जाएगी ठीक है, बाकी डब मारनी पड़ेगी। यहाँ अंदर कैमरा, फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है, ट्रांसमीटर तक अलाउड नहीं है। तो बहुत शानदार मंदिर है यहाँ पे, श्री कृष्ण जन्मभूमि कहते हैं इस जगह को। और बस काफ़ी अच्छा मंदिर गए थे, भंडारा भी खाया था, काफ़ी चीज़ें एंजॉय करी थी, मार्केट भी देखी थी। बट वही है, वो एक्सपीरियंस तो किसी ने शायद परमिशन लेके अंदर की वीडियो बना रखी, तो तभी आप अंदर का देख पाओगे, नहीं तो इमेजेस होगी तो वो शो कर देगा। जन्मभूमि। तो भाई हमें मिल गया है रिक्शा जन्मभूमि के गेट से, 20 रुपये में ये हमें द्वारकाधीश मंदिर छोड़ेगा और वहीं से वॉक करके हम विश्राम घाट भी जा सकते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर, जो कि गली में ये है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबाई के अंदर बना हुआ है ये मंदिर। मैंने इसकी पूरी फ़ोटो खींचने की कोशिश करी, बट फ्रंट एंगल से आप नहीं खींच सकते। फिर हमने डिसाइड किया कि हम विश्राम घाट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप पैदल जाके विश्राम घाट जा सकते हो और वहाँ के मंदिरों के दर्शन कर सकते हो, और यमुना घाट भी जाकर देख सकते हो। अगर बोटिंग चालू होगी तो वो भी कर सकते हैं, बट हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो विश्राम घाट की जो प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध करने के बाद यहाँ पर विश्राम घाट पे विश्राम किया था।
तो इसीलिए यहाँ की मान्यता है और काफ़ी सुंदर था भाई। जितने भी श्रद्धालु थे सब आराम से आके घाट पे कहीं ना कहीं अपना जगह लेकर बैठे हुए थे। कोई जीनों पे बैठा हुआ था, कोई यहाँ ऊपर बैठा हुआ था, और बंदर तो भाई वहाँ पर ऐसे ही घूम रहे थे, खुले घूम रहे थे और किसी को ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहे थे। अच्छा हाँ, परेशान करने वाली कहानी आगे आएगी अभी वृंदावन के अंदर। मथुरा में ज़्यादा परेशान नहीं किया बंदरों ने। ये देखो नल से पानी पी रहा है और बाकी लोग वहाँ सब खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपने भजन कीर्तन कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। और ये भैया हमें बोट का किराया बता रहे थे और बता रहे थे कि हम आपको उस पार तक ले जाएंगे घुमाने के लिए और फिर वहाँ से घुमा के सारे घाट पे जो मंदिर है उनके दर्शन वगैरह करवाएंगे। तो जब तक हम विश्राम घाट से लौट कर आए तब तक द्वारकाधीश मंदिर बंद हो चुका था। तो फिर हमने सैम्पलिंग करनी शुरू कर दी, फिर से होलसेलर से जाके मिले वहाँ पर, और यहाँ पर भी हमको एक अच्छा खासा अमाउंट का ऑर्डर मिल गया और कुछ नए नए आइडियाज़ भी हमको यहाँ से मिले कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो चलो आगे देखते हैं। तो विश्राम घाट के पास हमको ये भाई मिले थे जिन्होंने हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखाए और ये डिमांड करी कि आप हमें बना के दे दो कम रेट पे, तो हम आपसे ले लेंगे। तो भाई हमारा तो काम ही मैन्युफैक्चरिंग का है, तो हम तो ये सब बना के आपको दे देंगे। तो अगर कोई भाई बिजनेस डील करना चाहता है होलसेल में तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकता है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। तो भाई रात को फिर से आ गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं। बट अब अच्छा है, यहाँ पे सब फोटो वोटो खिंचवाने आ रहे हैं, लेकिन गर्मी अभी भी उतनी की उतनी है। हमारे अब्बू भाई भी हमारे साथ है। अब्बू भाई का इंटर तो आपको स्टार्टिंग में मिल ही गया होगा ना एक बार। यही हमारे मास्टरमाइंड। The next morning. राधे राधे दोस्तों, आज है हमारा मथुरा के अंदर दूसरा दिन। तो होटल से थोड़ा सा हम लेट ही निकल रहे हैं, लगभग 9-10 बजे करीब, क्योंकि मार्केट खुलने में भी टाइम लगता है। जल्दी पहुंच जाएंगे तो फिर हमें वहाँ पे बाहर वेट ही करना पड़ेगा शॉप्स खुलने के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा लेट निकले हैं। और अभी हम खड़े हैं अपने गेस्ट हाउस के सामने, जो कि हमें वहीं कृष्ण जन्मभूमि से किसी ने बताया था, अच्छा खासा प्राइस दे दिया था। तो हमें लगा था ठीक है, थोड़ा सा अगर दूर भी हम जाके स्टे कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होटल से निकलकर हम पहुंचे जन्म स्थान के दूसरे गेट की तरफ, जहां पर ये बहुत भीड़ लग रही थी। यहाँ पर नाश्ते में जलेबी, कचौड़ी और बेडमी पूड़ी मिल रही थी। तो भाई बिना कुछ सोचे समझे हमने एक एक प्लेट भाई ले ली दोनों भाइयों ने, और स्वाद भी भाई बहुत ही टेस्टी था। तो मजा ही आ गया भाई मथुरा के अंदर ये नाश्ता करके। तो आप भी जाओ तो यही नाश्ता ट्राई करना जो वहाँ का ट्रेडिशनल चलता है ना। तो मजा आ गया सुबह सुबह नाश्ता करके। अपनी नानी के यहाँ मैं जाता हूँ कभी तो वहाँ भी यही नाश्ता करता हूँ। उसके बाद हम जन्म स्थान के पास पहुंचे तो वहाँ पर भाई ने कुछ इंक्वायरी भी करी रूम्स को लेके। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जन्म स्थान के जस्ट राइट साइड पे ये रूम अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, और बहुत कम रेट्स के ऊपर आपको वो रूम मिल जाते हैं। तो अगली बार हम यहीं स्टे करेंगे। बाकी अगर आप इस ब्लॉग को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि इसमें हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप यहाँ पे घूमने जाओ तो कितना फेयर कहाँ पे लगने वाला है। मतलब पूरा टूर गाइड भी मैंने इसमें वीडियो में अपने बिजनेस के साथ साथ दे रखा है। तो अब यहाँ से हम बैठेंगे वृंदावन के लिए, बांके बिहारी मंदिर के लिए सीधा, मात्र 20 रुपये में। वैसे 30 रुपये लेते, मगर आप कन्विंस करोगे तो 20 रुपये में वो मान जाएगा। तो भाई बांके बिहारी के मेन रोड पे ऑटो वाले ने हमें वहाँ से उतारा और वहाँ से फिर 10-15 रुपए लेकर ये इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले आपको आगे बैरिकेड तक उतार देंगे, जहाँ से फिर आपको और थोड़ा सा 200-300 मीटर चल के बांके बिहारी मंदिर तक जाना होगा। वो बैरिकेड मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पीछे की तरफ जो ऊपर बोर्ड दिख रहा है ना, होर्डिंग, उसी के जस्ट नीचे वो बैरिकेड है। और यहाँ से थोड़ा सा हम चल के जाएंगे तो बांके बिहारी मंदिर का जो परिसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और गलियों के अंदर आप जाएंगे तो मंदिर के लिए आपको और गलियों से होते हुए आगे जाना पड़ेगा। काफ़ी सारी गलियां हैं मैंने सुना है वहाँ पे, बट हमने जो दर्शन करे वो भी बस दर्शन किस तरीके से करे ना भाई, मज़ा ही आ गया। बहुत अच्छे दर्शन करे भाई हमने, बहुत अच्छे दर्शन। बांके बिहारी जी मंदिर की मार्केट शुरू हो चुकी है यहाँ से, और हमने लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाना, शो करना शुरू कर लिया है। देखते हैं यहाँ से कितने ऑर्डर मिलते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में काफ़ी सारी दुकानों से तो रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा सा ही रहा, क्योंकि लोगों को बहुत सौ को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी कि क्या प्रोडक्ट है। जिनको समझ में आया उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और ऑर्डर भी दिया हमें अच्छे खासे। भाई हमने ये डिसाइड किया कि पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, यहीं गलियों में जाके बांके बिहारी जी का मंदिर है, और यहाँ स्टैंड पे हमने अपना बैग रख दिया और पहुंच गए दर्शन करने के लिए। और दर्शन भी ऐसे हुए ना, बस बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भाई मजा ही आ गया, बस दिल खुश हो गया। आप भी दर्शन कर लीजिए।
तो फाइनली दर्शन कर लिए हैं बाकी बिहारी मंदिर के। बहुत भीड़ हो रही थी लेकिन जुगाड़ पानी करके भाई ने घुसा दिया गली के अंदर। और क्लिप आपने देख ही ली होगी। बाकी फटाफट से स्टॉल पे से अपने जूते चप्पल पहन लेते, नहीं तो वो कह रहा मैं बंद करके चला जाऊँगा शाम तक के लिए। उस पर जूते चप्पल हमने और बैग रखवा दिया है। तो ये है, ये इसके पास में ही है, तो चलते हैं जूते चप्पल ले लेते हैं अपने फटाफट से। गाइस हम मंदिर से बाहर आके चाय पीने के लिए रुके थे टपरी पे, तो इतने में देखा बंदर वहाँ ऊपर चढ़ा हुआ था और नीचे इतने सारे लोग उसको घूर रहे थे। तो मुझे पता लगा था कि हाँ कुछ तो यहाँ पे कांड होता है, मतलब चीज़ें लेके भाग जाते हैं बंदर। बट ये नहीं पता चल रहा था इतनी दूर से कि क्या मैटर है। तो भाई फिर मैं वीडियो बनाते बनाते पास जाकर मैं पूछने के लिए गया कि क्या मैटर है। तो पता चला कि आंटी जी की सोने के बाली बंदर निकाल के ले गया भाई कान में से, बताओ। और लगभग उसको 200-300 रुपए का माल खिला चुके हैं, आम फ्रूटी। और भाई वो बाली देने का नाम नहीं ले रहा, उसने गले में अपने रख ली है वो बाली। अब पता नहीं कैसे देगा, कब देगा। क्या ले गया आपका, क्या ले गया बंदर आपका? सोने का बाला ले ले भाई, जो चाहिए खा ले पी ले भाई। मुंह में क्या है इसके, मुंह में ही क्या? मुंह में तो है, मुंह में छुपा लिया उनने। ओ भाई साहब, भाई मुंह में छुपा लिया उसने। अरे भाई दे दे वापस, मुंह में छुपा के क्या कर रहा है उसका? दे देगा, दे देगा। पहले मेरी प्यार बताओ भाई, देखा आपने क्या हुआ। और ध्यान से इस क्लिप के अंदर आप गले पे अगर देखोगे तो गले के अंदर आपको दिख जाएगा गोल गोल जो बाली उनकी उसने गले में रख ली है। और मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप जा रहे हो भाई वृंदावन तो अपना एक एक चीज़ संभाल के रखना, मोबाइल फ़ोन, पर्स, सोने की चीज़ें, क्योंकि ये सब मैंने रास्ते में एक ना एक बंदा मुझे मिला जो कि बंदर के इंतज़ार में खड़ा था कि भाई वापस कर दे मेरा सामान। और जो लोग हैं वहाँ के वो आपका कीमती सामान दिलवाने के बदले में आपसे सामान पैसे भी चार्ज करेंगे। अगर महंगी चीज़ है तो भाई 5-6 हज़ार रुपये, और सस्ती चीज़ है तो कम से कम 1000 रुपये तो लेके छोड़ेंगे। तो भाई अगर अपना सामान का पहले से ख्याल रख लोगे तो वो आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सावधानी से जाना अगर जाओ तो काफ़ी घूमने के बाद अब भूख भी लगी है, तो पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे आगे होलसेल मार्केट में और कुछ लोगों से मिलेंगे। तो गाइस अब हम आ गए हैं लोई बाज़ार, यहाँ पर सारे होलसेलर्स बैठे हैं, तो लोगों से बात कर रहे हैं अपने ऑर्डर्स लेने के लिए, और ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं। तो देखते हैं ऐसे कितने ऑर्डर्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अपने वीडियो के। तो गाइस हमें सुबह से घूमते घूमते लगभग 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, और 5 बजे मंदिर भी खुलने की टाइमिंग हो जाती है। तो भाई बांके बिहारी मंदिर के आसपास की सारी गलियाँ भर के चल रही हैं और हमें थोड़ी सी थकान भी हो रही है। तो हम बैठ के अब लस्सी पीने वाले हैं। मैंने भाई से शर्त लगाई थी एक रास्ते को लेके कि वही रास्ता जिससे हम आए थे, जानबूझ के भाई मैं वो हार गया क्योंकि मुझे लस्सी पीनी थी। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं अब वापस। लास्ट में एक जो सबसे पहले होलसेलर मिले थे ना, उन होलसेलर से एक बार दोबारा से बात करेंगे, क्या पता वहाँ से कोई ऑर्डर मिल जाए। उसके बाद यहाँ से जाएंगे सीधा प्रेम मंदिर, और वहाँ पर पहले स्टे करेंगे। धर्मशाला लेकर एक बात करी है, फ्री सेवा वाली धर्मशाला की। तो चलते हैं, पहले धर्मशाला लेंगे, रेस्ट करके फिर जाएंगे प्रेम मंदिर और वहाँ से कुछ और ऑर्डर उठाएंगे। तो चलते हैं, अपन यहाँ पर आ गए हैं बांके बिहारी के पास सबसे बड़े होलसेलर की शॉप पे, जिनका नाम है। तो भाई हम बांके बिहारी मंदिर से निकले और हम ढूंढ रहे थे शिवोहम आश्रम। किसी ने हमें बताया था कि वहाँ फ्री में रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, बट वहाँ जाके पता लगा कि हर जगह रूम 800-900 रुपये से कम नहीं थे एसी वाले, और कुछ बिना एसी वाले वो थोड़े सस्ते भी थे। फिर भाई बात कर रहे थे हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी की, जो कॉमेडी बड़ी मस्त करते हैं, साथ में प्रवचन ही बड़े अच्छे अच्छे देते हैं। तो भाई ने कहा यार उनके दर्शन आते तो एक बार मज़ा आया था। उसी टाइम हम गुजर रहे थे गौरी गोपाल आश्रम के सामने से, हमें नहीं पता कि आश्रम उन्हीं का है, और रिक्शे से निकलते निकलते हमने उनके दर्शन करे। तो भाई देखकर उनको बिल्कुल एनर्जी से आ गए हमारे अंदर। तो फिर हमने इसके आसपास ही एक रूम देख लिया, और रूम देखने के बाद हमने सोचा पहले थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए। फिर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम वापस पहुँचे आश्रम। तो पता लगा यहाँ पर दिन रात भंडारा भी चलता है। तो भाई हम भी लग गए लाइन में, क्योंकि भाई जब आए हैं इतनी दूर से तो भाई एक बार तो प्रसाद ग्रहण करना बनता है यहाँ से भी। तो भाई हम लोग लाइन में लग गए, और लगभग 1 घंटे बाद हमारा नंबर आया। मतलब काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी लोग थे भाई, और मैं भाई मान गया इस मामले में। तो भाई अनिरुद्ध आचार्य जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, सुबह से रात तक सोचो कितना लोग यहाँ पे खाना खा के जा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद अब जो भी आप चाहो दान पात्र में अपने इच्छा अनुसार पैसे डाल सकते हो। खाना खाने के बाद हम पहुंचे प्रेम मंदिर, और जब तक मंदिर बंद हो चुका था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी,
तो फिर हम चले गए सोने के लिए अपने रूम पे और हमने डिसाइड किया कि The अगले दिन next सबसे पहले हम morning. अनिरुद्धाचार्य जी के दर्शन करेंगे। और जब हम वहाँ पहुंचे तो वो अपने सिंहासन में बैठे हुए थे, वहाँ पे लोगों को दर्शन दे रहे थे। तो भाई हम पहुंचे वहाँ पर और फिर आप आगे देखिए। A few moments later. गुरुजी के दर्शन करने के बाद हमने पहले जाके नाश्ता किया, उसके बाद प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल के आसपास की मार्केट भी देखी। तो प्रेम मंदिर के पास तो हमारे प्रोडक्ट के लायक कोई खास मार्केट नहीं थी, कपड़ों की और खाने पीने की ज्यादा दुकानें थी। लेकिन इस्कॉन के सामने कुछ दुकानें थी, वहां से हमें कुछ ऑर्डर्स मिले हैं और अब यहाँ से फ्री होके चलते हैं हम वापस निधि वन की तरफ, क्योंकि वहां से हमें कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिले हैं होलसेलर्स के जिन्होंने बुलाया है, तो उनके पास जाना पड़ेगा। तो गाइस जब हम आ गए हैं अपने रूम पे जहाँ पे हम रात को रुके थे ना, तो बैग अपने छोड़ के चले गए थे। अब बैग यहाँ से उठा के यहाँ से निकलेंगे निधि वन के लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो गर्मी तो भाई ऐसी है, बेहाल कर रही है, बस पूछो ना। 1 बज चुका है, अब यहाँ से निकलेंगे निधि वन के लिए। भाई भी सांस ले रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं। उसके बाद यहाँ से चलेंगे सीधा निधि वन, वहाँ पर देखते हैं और भी कुछ। तो उसके बाद फिर चलेंगे सीधा आगरा ताजमहल। बाकी रास्ते में डिस्कस करते हैं क्या प्लान है और आगे का। तब तक देखते रहिए मशहूरदास ब्लॉग्स, स्टे ट्यून्ड। हम जा रहे थे निधि वन और रास्ते में हमने देखा ये जुलूस, मतलब मुहर्रम निकल रहा था उन्हीं गलियों से, तो रिक्शा वाले ने हमें रास्ते में उतार दिया और ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम निकले सीधा निधि वन के लिए। तो भाई अब हम आ गए हैं टेढ़े मेढ़े खम्भों का मंदिर, जो कि अभी बंद है, जो कि निधि वन के एकदम जस्ट बराबर में है। हाँ बड़े बंद है अभी। ठीक है यार, तो आगे नहीं जाते हैं ना, यहीं से वापसी हो लेंगे। फिर शाहजी मंदिर कहते हैं फिर। अच्छा, शाहजी मंदिर, वो तो कुछ ही बोला। श्री ठाकुर राधा रमन जी महाराज जी, अच्छा है, चलते हैं। गर्मी तो भाई ऐसे पड़ रही है जैसे भाई निधि वन बंद था, तो एक बंदा हमें मिला जिसने बोला मैं आपको घुमा दूंगा। 100 रुपये बोल रहा था, बाद में बार्गेन करके 50 रुपये पे आ गया पर बंदा। उनने कहा और लोग देख लो, तो हमने आजू बाजू से लोग 10 इकट्ठे करके हम चल दिए, बट हमें कुछ झोल सा लग रहा था। तो भाई जब वहाँ गए तो उनने बहुत अच्छे से हमें पीछे गली के रास्ते से निधि वन दिखाया, एक एक मंदिर के बारे में बताया। बट लास्ट में उसने ले आके मंदिर में बिठा दिया और बताने लगा कि आपके माँ बाप के पुण्य थे तो आप आए हो, आज आप पुण्य करोगे तो आपके बच्चे आएंगे, ये आएंगे। मतलब इनडायरेक्टली वो मुझे लगा पैसे की डिमांड हो रही थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर दूसरे मंदिर में लाके बिठा रहे थे, मैंने सुना उसके बाद तीसरे में। तो ऐसे कर करके भाई हमने तो देखा कुछ गड़बड़ सी, तो भाई हम तो 50 रुपये दे के वहाँ से निकल लिए सीधा अपने मथुरा रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से भाई हमें बस पकड़नी थी, सॉरी हमें ट्रेन पकड़नी थी आगरा के लिए। तो आप देख सकते हैं बारिश होती है भाई मथुरा में क्या पानी भर जाता है भाई, घमासान हो गया है। तो दिल्ली फेल हो गई, सही बता रहा हूँ मैं। और बहुत थोड़ी सी बारिश हुई थी, हालत देखो क्या हो गई है यहाँ की। तो भाई जैसे तैसे हम पहुंच गए हैं मथुरा जंक्शन पे और अब यहाँ से हमारी आगरा की ट्रेन है थोड़ी देर में, जो कि काफ़ी लेट आई थी। तो भाई फाइनली फर्स्ट बताकर आ गए हैं मात्र, ठीक है, मतलब थर्ड क्लास में आए बैठ के जनरल डब्बे के अंदर। और भीड़ देखो कितनी खचा खच भरी पड़ी है, बिल्कुल जगह नहीं है इसके अंदर। सब देख पा रहे हो, इस ट्रिप पे हमने कम से कम पैसे खर्च करने की कोशिश करी है और हर जगह थर्ड क्लास से ट्रैवल किया है और रिक्शों का इस्तेमाल किया है। तो भाई आ गए हैं आरब भाई के घर पे और यहाँ पर अभी हमारे नाश्ते पानी की तैयारी चल रही है। वो रही गंजो और बस नाश्ता कर लेते हैं। आ गए हैं यहाँ पे, आज रात को स्टे करेंगे, कल सुबह चलेंगे ताजमहल और उसके बाद दिल्ली। तब तक यहाँ चिल करते हैं। आरब भाई के पास आज फुल सेवा पानी चल रही है आरब भाई की तरफ से, तो इसको एंजॉय करते हैं। आयुष्मान भाई घर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बोलना है सर? तू बोल ले कुछ गंजो। भाई ये आ गया, ये सबसे बड़ा है बंदर, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे। देख रहे हो है स्मार्ट, ये मूवीज में आने वाला है लग रहा है स्मार्ट लग रहा है, कुछ दिन बाद पिक्चर में आएगा ये। भाई सबसे बड़ा है, तो कुछ खाता पीता नहीं है, जल्दी ये भी पिक्चर में आ जाएगा, नहीं तो है बापला। The next तो morning. मैंने स्टे किया था लास्ट नाइट अपने नाना के घर पे, क्योंकि आगरा में मेरे नाना रहते हैं। और अब यहाँ पे रात को स्टे करने के बाद हम निकल रहे हैं दोनों भाई ताजमहल के लिए।
पता नहीं यहाँ पे मार्केट कैसी रहने वाली है, क्योंकि वृंदावन मथुरा वन में बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस था। बट यहाँ पे बाहर का क्राउड सबसे ज़्यादा आता है, फॉरेन मतलब जो कंट्री से लोग ज़्यादा आते हैं। और देखते हैं यहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। यहाँ पे होलसेलर्स मिलेंगे या रिटेलर से बात करनी पड़ेगी। तो आप मेन बात तो भाई ताजमहल के सबसे बड़े होलसेलर से अपनी बात हो गई है, कुछ डील भी हुई है। वो क्या हुई है वो आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे जब हमारा काम चलेगा। तो गाइस ताजमहल के सबसे बड़े होलसेलर से मिलने के बाद हमारी ट्रिप यहीं पे फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 4 दिन लगभग हमें हो चुके हैं और आज हमें वापस जाना है। तो मीटिंग तो हो चुकी है फाइनली, और अब हमने सोचा अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो ताजमहल भी घूम ही लेते हैं, है ना। तो चलते हैं ताजमहल भी एक बार घूम लेते हैं और फिर चलेंगे हम दिल्ली के लिए वापस। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो हमें अच्छा खासा ऑर्डर मिल गया। अगर मैं पीसेज में बात करूँ तो लगभग हमें 10,000 पीस का ऑर्डर मिल चुका है फ़िलहाल के लिए। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस एक स्टेट से, और कुछ फिर रिपीट ऑर्डर्स आएंगे उस हिसाब से देखेंगे आगे। और अभी तो सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर 2 छोटी सी जगह हमने कवर करी है, यूपी के मथुरा, वृंदावन और आगरा, 3 जगह लोकेशन हमने कवर करी है। और अभी अगला जो हमारा प्लान है वो वैसे हरिद्वार का बन रहा था, लेकिन मे भी हो सकता है कि वहाँ का हम स्किप करके, क्योंकि वहाँ पे सावन का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो हो सकता है कि हम वहाँ का स्किप करके सीधा अयोध्या जाएं। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलती है इस व्लॉग से, मैं डिटेल्स भी देने की कोशिश करी। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो भी आपको ये व्लॉग देख के कुछ ना कुछ तो जानकारी ज़रूर मिलेगी। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से देख रहे हो तो उसमें भी मैं आगे से कोशिश करूँ कि और चीज़ें आपको समझा सकूँ और डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना महेश ब्रदर व्लॉग को। थैंक यू।